आइए दोस्तों, आज हम लोग एक बार यहाँ पर फिर से इकट्ठा हो रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बीएससी थर्ड ईयर। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले 5 मिनट मैं आप लोगों का परिचय अपने पापा से करवाना चाहूँगा। आप मेरे पापा हैं और पापा से मैं ये कहूँगा कि 2 लाइन ज़रा वो आप लोगों को एक गाना गा करके सुनाएं। तो मेरे पापा जो है अच्छा गाना गा लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन आप लोग भी सुने, उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जी बाबा। हो गए 2 रोज में आबाद भी बर्बाद भी, अब तमन्ना है यही आए न उनकी याद भी। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की जो कहते थे हम तो सदा हैं तुम्हारे, ज़माने में सब से जिन्हें हम थे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा हैं तुम्हारे, ज़माने में सब से जिन्हें हम थे प्यारे, वही आज हम से जुदा हो गए। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, वो इतना बता दें कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। वो इतना बता दें कभी पास आके, मिला है उन्हें क्या हमें यूं मिटा के। खता भी क्या थी जो खफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की। बहुत सुंदर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने मेरे पापा से गाना सुना। अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, हम लोगों की बुक चल रही थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का सलूशन यहाँ पर सीख रहे हैं। हम लोगों ने न्यूटन रैप्सन मेथड सीखा हुआ है, और वहीं पर एक प्रकार से इनिशियल अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू दैट मीन्स x0 निकालने के लिए हम लोगों ने बोल्जेनर थ्योरम सीखी हुई है। और हम लोगों ने देखा था कल कि ग्राफिकली हम लोग कैसे x0 को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का रूट निकालने के लिए, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलर फाल्सी मेथड। तो रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है और कैसे हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, आइए आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों,
जैसा कि आप लोग जानते हो ये बुक एक प्रकार से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली बुक है, ठीक है ना, फार्मूला बेस्ड ही है एक प्रकार से। फार्मूला आप लोगों को सारे लर्न होने चाहिए और कैलकुलेशन हमारा हालांकि कैलकुलेशन के लिए हमारे हाथ में कैलकुलेटर रहेगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देखते हो कितने लंबे कैलकुलेशन होते हैं कि कैलकुलेटर होने के बाद भी दो चीज़ें हमको चाहिए। एक तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि कैलकुलेशन हमारा गलत ना हो, और है ना उसके लिए थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो एकदम से हड़बड़ाए नहीं। और जो क्वेश्चंस होंगे वो कई क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ पर टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो आइए दोस्तों मैं बात करता हूँ, पिछले 2 साल से ये पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव में है। इस बार ऑब्जेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा देखा जाएगा, वैसे शायद उम्मीद थोड़ी सी कम है। अभी डॉक्टर विनोद कुमार जी से मैंने एक दिन बल्कि बात की भी थी, तो उन्होंने ये कहा है कि 2 साल चूँकि ये किताब ऑब्जेक्टिव में रह चुकी, इसलिए इस बार ये पेपर ऑब्जेक्टिव में होने के चांस कम है। फिर भी जैसे ही अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आएंगी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इसको बिल्कुल डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। कैसे? ए फंक्शन ऑफ बी माइनस बी फंक्शन ऑफ ए, और अपॉन में है फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए, ऐसे। अब ए और बी यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, और ये फार्मूला किस तरह से यूज किया जाएगा आइए हम लोग समझें। दोस्तों जैसे कि न्यूटन रेफसन मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था, हम वहाँ पर भी 2 पॉइंट निकालते थे, जिन 2 पॉइंट के बीच में हमारा रूट एग्जिस्ट करता है, लाई करता है। जैसे कि पीछे आप लोगों ने पढ़ा था, सपोज कीजिए 1 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और 2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम लोग ये कहते थे कि हमारी उस इक्वेशन का जो रूट होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये ए और बी, ये जो 2 वैल्यूज आप लोग देख रहे हो, ये वही 2 पॉइंट हैं। तो कहने का मतलब हो गया ए और बी यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे जिनके बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट 2 बातें या तो आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, या तो आपको पता होंगे या फिर आप लोग यहाँ पर इनको निकालोगे। तो ए और बी का मतलब हो गया एक्स की ये वो 2 वैल्यूज हैं जिनके बीच में हमारा आंसर यानी कि हमारा जो रूट होगा वो एक प्रकार से वहाँ पर लाई करेगा, ठीक है ना। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात यहाँ पर ये ज़रूर है, थोड़ा सा कहा जाता है कि ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना कम होगा, रेगुलर फाल्सी मेथड हमको उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, ए और बी का मतलब हो गया वो 2 पॉइंट जिनके बीच में हमारा सॉल्यूशन, हमारा रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये x1, तो ये x1 की कोई खास बात नहीं, x1 x2 वगैरह कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हमारा करेक्शन करने के लिए फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिए। अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहीं पर ये सारी बातें हमको और भी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। तो आइए इस छोटे से फार्मूले को हम यहाँ पर कहीं पर थोड़ी कम जगह में लिख लें। x1 इक्वल टू, अब यहाँ पर है a फंक्शन ऑफ b माइनस b फंक्शन ऑफ a, और अपॉन में आ जाइए फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, ठीक है ना। तो फंक्शन का मतलब मैंने आपसे क्या कहा है, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, फंक्शन का मतलब सिंपली y की वैल्यू, यानी कि x, y में, तो x हमारे लिए डोमेन है और जो y की वैल्यू होती है वो एक प्रकार से फंक्शन की रेंज को यहाँ पर एक प्रकार से डिस्क्राइब करती है, और y की जो वैल्यू है वही एक प्रकार से फंक्शन है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को केवल एक क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा और आप लोग अपने घर में इस पर बेस्ड पूरी तरीके से कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिए, अच्छी तरह से कैलकुलेशन कीजिए, और कोई 2 क्वेश्चन, कम से कम पहले 2, फिर आपके पास टाइम है आप और कर सकते हो, लेकिन वैसे मेरा मतलब ये है कि आप कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर, कोई भी 2 क्वेश्चन रेगुलर फाल्सी मेथड से पूरा आंसर आप लोग निकाल करके चेक करें, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, एक एग्जांपल है आपकी बुक से, वो मैं यहाँ पर बस आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको ये जो मेथड है इसको किस तरह से अप्लाई करना है वो आपको क्लियर हो जाए।
कहते हैं सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर द रूट लाइंग बिटवीन 2 एंड 4। अब यहाँ पर कह दिया गया है कि जो रूट है वो 2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब आपको ए और बी की वैल्यूज़ दे दी गई हैं, उनको निकालने के लिए आपको यहाँ पर कोई एफर्ट्स, अपनी तरफ से कोई मेहनत हमको नहीं करनी। चलो इक्वेशन क्या दी गई है? इक्वेशन हमको दी गई है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको पुट कर देने पर एग्जैक्टली 0 नहीं भी आए तो ज़रा भाई 0 के कुछ आसपास की वैल्यू हमको मिल जाए। और यहाँ पर जो हमारा रूट है यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में रहने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए का काम 2 करेगा और बी का काम करेगा 4। ठीक है ना दोस्तों? जानबूझ करके मैंने एग्जांपल लिया है ताकि कैलकुलेशन मैं आपकी बुक से ही आपको वही कॉपी मेथड जिसको हम लोग हंसी में बोलते हैं, तो कॉपी मेथड का यूज करते हुए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन तेज़ी के साथ कर लेंगे। तो जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आपको ये मेथड क्लियर हो जाए, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, यही एक प्रकार से ये जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे लिए फंक्शन है। ठीक है ना? तो हमारे इस क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है? तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1। ठीक है, अब एक काम करो, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी 4 चीज़ों की, ए की, बी की, फंक्शन ऑफ ए की, फंक्शन ऑफ बी की। अब आप लोग फंक्शन ऑफ ए निकालो। फंक्शन ऑफ ए का मतलब हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2। तो आइए एक्स की जगह पर 2 पुट कर दो, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 18 प्लस 1। ठीक है ना? तो ये वैल्यू आ गई आपके लिए -9। फिर आइए फंक्शन ऑफ बी निकाल लो। बी का मतलब है 4, तो फंक्शन ऑफ 4 यानी कि 4 का क्यूब ये हो गया 64 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 36 और प्लस का 1। ठीक है ना? यानी कि 64 माइनस 36 कितना हो गया? 4, 24, 28, 28 और 1 का मतलब हो गया 29। तो बच्चों एक बात देखो, 2 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है? निगेटिव, और 4 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। यही बात तो हम लोगों ने न्यूटन रेफसन मेथड बोल्जेनो थ्योरम के थ्रू यही तो सीखा था। अगर 2 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, 4 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक बात तय है कि जो रूट होगा वो 2 और 4 के बीच में होगा। तो ये बात तो यहाँ पर तय है कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो 2 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है ना? खैर, अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जो फंक्शन ऑफ 2 आपने कहा है ये हमारे लिए फंक्शन ऑफ ए है और ये हमारे लिए फंक्शन ऑफ बी है। आइए हम फर्स्ट करेक्शन करने जा रहे हैं। x1 इक्वल टू, अब यहाँ पर ये फार्मूला है, जगह कम है, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे वैल्यू चलो लिखने जा रहा हूँ। तो x1 इक्वल टू, आपने यही फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में आइए हम वैल्यूज फिट करें। a, तो a का मतलब क्या है? आपने लिखा 2 इंटू फंक्शन ऑफ b। फंक्शन ऑफ b का मतलब है 29 माइनस b, तो b का मतलब है आपके लिए 4 इंटू फंक्शन ऑफ a, तो फंक्शन ऑफ a का मतलब है -9, और अपॉन में आ जाओ। अपॉन में यहाँ पर होगा फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, तो फंक्शन ऑफ b का मतलब है 29 माइनस फंक्शन ऑफ a, तो फंक्शन ऑफ a का मतलब -9 था, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लेना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आ रही है बुक से मैं डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ये वैल्यू आ रही है 2.474। ये वैल्यू आई 2.474, 2.474। दोस्तों एक करेक्शन हो गया। ठीक है ना? देखिए हमको ये मालूम था कि हमारा जो आंसर है वो 2 और 4 के बीच में आएगा। तो रेगुलर फाल्सी मेथड जब हमने एक बार अप्लाई किया तो रेगुलर फाल्सी मेथड का ये कहना है कि भाई आपका जो आंसर है वो ये हो सकता है। एक बार में बिल्कुल फाइनल आंसर में नहीं पहुंच गए हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो एक बार करेक्शन हो गया और हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये हमारा आंसर आ चुका है, या हम लोग आंसर के करीब आ चुके हैं। कैसे चेक करेंगे कि आंसर आया है या नहीं आया है, या आंसर के कितना नज़दीक आ गए? दोस्तों सोचो एक बात, अगर यही आंसर है, तो अगर हम लोग उसको यहाँ पर पुट करें तो ये वैल्यू इक्वल टू लगभग क्या आ जानी चाहिए? 0। तो अब यही तरीका होता है कि
कि जो भी यहाँ पर पॉइंट निकलेगा उस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे। चेक करने के दो वजह हैं। क्या वजह हैं मैं भी आपको बताता हूँ। देखना, हम यहाँ पर निकालेंगे फंक्शन ऑफ x1 यानी कि फंक्शन ऑफ 2.474। कैसे निकालोगे? तो आप लोगों ने ये जो फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू पुट करो। आइए हम x की जगह पर ये वैल्यू पुट करें, यानी कि ये हो गया 2.474 का क्यूब माइनस 9x यानी कि 9 इंटू 2.474 और प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट करोगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर बुक से कॉपी मेथड का यूज कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ रही है -6.123। ये वैल्यू आ रही है -6.123। तो बच्चों 2.474 पर जब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वो वैल्यू आ रही है -6.123। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था इस पॉइंट पर हम जो फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दो बातों को समझो। केवल क्वेश्चन नहीं लगाओ, आप इसकी मतलब डीपनेस को भी फील करो ज़रा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने का भी प्रयास किया करो। दोस्तों अगर ये आंसर होता तो वहाँ यहाँ पर पुट कर देने पर ये वैल्यू 0 आ जाती या 0 के काफ़ी नज़दीक आ जाती, लेकिन ये वैल्यू 0 के बहुत नज़दीक नहीं आ पाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ अभी हम आंसर से दूर हैं। अभी ये जो वैल्यू निकल कर के आई है हम इसको एज ए आंसर एक प्रकार से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 से काफ़ी दूर जा रही है। एक बात। अब दूसरी बात और सुनो, अब मेरी बात सुनिएगा। आंसर हमारा 2 और 4 के बीच में है, ये बात हम लोगों ने शुरू में कही थी, ठीक है ना। 2 पर फंक्शन कैसा था? निगेटिव, और 4 पर फंक्शन कैसा था? पॉजिटिव। अब 2 और 4 के बीच में एक वैल्यू यहाँ पर और आ चुकी है। इस वैल्यू पर बताइए फंक्शन निगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव? तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये जो 2 था जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव थी, अब इस पॉइंट को छोड़ दो। कहने का मतलब हो गया हम लोग ये कह सकते हो थोड़ा और एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग थोड़ा और एडवांस आ गए। पहले हम लोग कह रहे थे आंसर 2 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि 2 पर फंक्शन निगेटिव था और 4 पर पॉजिटिव था। अब देखो 2 से भी आगे का हमें एक पॉइंट पता चल चुका है जहाँ पर फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब अब हम नए शब्दों में ऐसे कहेंगे कि हमारा जो आंसर है वो 2.474 तथा 4 के बीच में होगा। एक कॉमन सेंस का यूज करो। जैसे मैं ये कहूँ कि आपका आंसर 2 और 6 के बीच में लाई करता है, अब मैं उसी की रेंज कम कर दूँ, मैं आपसे कहूँ आपका आंसर 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो दूसरी बात ज़्यादा अच्छी हो गई ना भाई। पहले आपने बहुत बड़ी रेंज दे दी थी, इसके बीच में कहीं पर है, अब इसके बीच में तो बहुत लंबी बात हो गई। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एग्ज़ाम दे करके आया, उसका रिजल्ट आया, अब कहा घर वालों ने पूछा भाई तुम्हारे कितने नंबर आए, तो उसने कहा मम्मी मेरे नंबर 1 और 99 के बीच में ही हैं। अब थे उसके मॉल पर 2 नंबर या 3 नंबर, अब उसने रेंज कहाँ तक दे दी? 1 से 99 के बीच में है। अब मम्मी क्या समझेंगी कहाँ तक नंबर है उसके, है कि नहीं? तो वही बात है कि आप रेंज जब बड़ी कर दोगे तो वहाँ पर ये क्लियर कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा आंसर किस जगह पर सही आ रहा है। तो जितनी हमारी रेंज कम होती जाएगी एक प्रकार से हम लोग आंसर की तरफ उतना ही बढ़ते जाएंगे। तो पहले हमारी रेंज थी 2 और 4, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 2 और 4 के बीच में था। अब देखो रेंज थोड़ी कम होने जा रही है। कैसे? 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव थी, 2.474 पर भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, तो आप इसको छोड़ दो। अब आप कहोगे नई सिचुएशन ये है कि हमारा जो रूट है, हमारा जो आंसर है वो 2.474 तथा 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। ये सब बातें लिखोगे भी, मैं तो यहाँ पर जो बता रहा हूँ वही आप भी थोड़ा लिखोगे ना कि नाउ द रूट विल एग्जिस्ट बिटवीन 2.474 एंड द 4, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द new conditions, according to the new situations, we can say that the root will lie between 2.474 and 4। तो आइए बच्चों अब करना क्या है, अब मेरी बात समझो। पहले ए का काम 2 कर रहा था और बी का काम 4 कर रहा था। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा ये चेंज हुआ है कि अब ए का काम 2 ना करके अब हम लोग ए का काम लेंगे 2.474 से, बस ये चेंज हुआ।
तो पहले जो हमारे आंसर की रेंज थी वो 2 और 4 के बीच में थी। अब जो हमारा जो आंसर है उसकी रेंज थोड़ी कम हो गई। अब हमारा आंसर इसके और इसके बीच में होगा। अब ए का काम ये पॉइंट करेगा और बी का काम ये पॉइंट करेगा। ए पर फंक्शन की वैल्यू ये है, देखो ये हमें पता है ना ये। अब नई सिचुएशन में हमारा फंक्शन ऑफ ए क्या है? फंक्शन ऑफ ए का मतलब होगा फंक्शन ऑफ 2.474 और इसकी वैल्यू है -6.123, ठीक है ना। और फंक्शन ऑफ बी ये अब भी वही है, क्योंकि हमारा बी नहीं चेंज हुआ है। दो में से कोई एक चीज़ यहाँ पर बदलेगी, या तो ए बदलेगा या तो बी बदलेगा। सोचो यहाँ पर ए क्यों बदला, बी क्यों नहीं बदला? देखिए पहले ए का काम कौन कर रहा था? 2, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? निगेटिव। अब नया पॉइंट क्या आया था? 2.474, और इस पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या थी? निगेटिव। तो 2 रिप्लेस हो गया इस पॉइंट से। बच्चों अगर इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई होती तो वो रिप्लेस करता बी को, तब आप ऐसे कहते कि भाई 4 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन इस पॉइंट पर भी तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर जो होगा, फिर आप ऐसे कहते कि 2 और 4 के बीच में नहीं होगा, बल्कि 2 और इसके बीच में होगा। तो जो भी नए पॉइंट आते जाएंगे उन पॉइंट पर आप फंक्शन की वैल्यू को चेक करोगे। अगर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आई है तो वो उस पॉइंट को रिप्लेस करेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा था। अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो वो उस पॉइंट को रिप्लेस करेगा जहां पर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, ठीक है। आइए और आगे देखता हूं। ए हो गया, बी हो गया, ठीक है ना। आइए बच्चों अब एक बार फिर से हम लोग अपने इस फॉर्मूले को यूज करें। फिर से वही फॉर्मूला, बस बार बार वही रहेगा, बस अब x1 की जगह पर आप x2 लिख सकते हो। क्यों? नाउ दिस इज द सेकेंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है ना। अब ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है, ये प्रकार से सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू हमारे सामने आने जा रही है। तो आइए बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा, बस ए और बी का जो रोल था, तो बी का रोल तो अभी वही 4 ही प्ले कर रहा है, लेकिन ए का जो रोल था पहले 2 कर रहा था, अब ए का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है 2.474। आइए वैल्यूज पुट करें। ए का मतलब हुआ 2.474 इंटू फंक्शन ऑफ बी, तो फंक्शन ऑफ बी का मतलब है हमारे पास 29 माइनस बी, ठीक है ना। बी का मतलब है 4 इंटू फंक्शन ऑफ ए, तो अब फंक्शन ऑफ ए का मतलब ये है, ये निगेटिव वैल्यू है, या तो हम यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, या चलो ये लिख दिया माइनस का 6.123, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। तो फंक्शन ऑफ बी का मतलब है 29 माइनस फंक्शन ऑफ ए, ये निगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6.123। बच्चों इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे, और उसको कैलकुलेट करने के बाद आइए मैं डायरेक्ट बुक से बता दूं, x2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.740, तो ये वैल्यू आ रही है 2.740, ये x2 आया, ठीक है ना। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर आई 2.740, थोड़ा और ऊपर लिख दूँ, है ना, छोटा सा यहीं पर लिख दूँ, x2 की वैल्यू आई 2.740। अब हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं 2.740, हम धीरे धीरे आंसर के नज़दीक बढ़ रहे हैं। पहले x1 ये आया था 2.474, और अब हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई 2.740। बच्चों अब देखते हैं कि हम लोग आंसर के कितना नज़दीक आ पाए। जैसे जैसे हमारा ये पॉइंट आंसर की तरफ आता जाएगा, तो इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो धीरे धीरे 0 की तरफ आती जाएगी। आइए अब हम लोग फंक्शन ऑफ x2 को चेक करें, यानी कि हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू 2.740 पर, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसे चेक करोगे, ठीक है ना। ये आपका फंक्शन है, वही है ना, ये फंक्शन है आपका। आप x की जगह पर 2.740 पुट करेंगे, तो जब हमने x की जगह पर 2.740 पुट किया तो फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू आ रही है ये -3.089। अब यहाँ पर दो बातों को आप फील करो, मतलब इसको महसूस कीजिए दो बातों को। पहली बात आपने x2 पर जब फंक्शन की वैल्यू निकाली तो देखो
यहाँ पर 2.474 पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी, -6 पॉइंट, अब यह आ गया -3 पॉइंट। कहने का मतलब धीरे धीरे आप जीरो की तरफ बढ़ रहे हो, और हम लोगों को जीरो की तरफ ही तो बढ़ना है। जब हमारा आंसर सही आने लगेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो के काफ़ी नज़दीक जा चुकी होगी। तो बच्चों ये वैल्यू लगातार जीरो की तरफ बढ़ रही, पहले 9 था, फिर 6 पॉइंट हुआ, अब ये 3 पॉइंट आ गया। अब दूसरी बात जो ध्यान देनी है वो आपको ये देनी कि ये वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव। तो बच्चों इस बार भी वैल्यू निगेटिव है। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो ये रिप्लेस करेगा किस पॉइंट को, ए को, क्योंकि ए पर फंक्शन की वैल्यू कैसी थी, निगेटिव, और इस नए पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। तो मैं पीछे खूब बता चुका हूँ, फिर एक बार सुन लो भाई कि हमारे एक प्रकार से जो रूट है, आप लोगों ने पहले कहा था इसके और इसके बीच में होगा, रेंज थोड़ी ज़्यादा थी, अब रेंज और भी कम होने जा रही है, रेंज हम लोग कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे ना। अब ये जो 2.474 था उसकी जगह पर आ जाएगा 2.740, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा था, इस पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, तो हम लोग कहते थे कि आंसर इसके और इसके बीच में होगा। लेकिन हमको इसके आगे का भी एक पॉइंट पता चल गया है जहां पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, जहां पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। ठीक है ना दोस्तों, वही चीज़ 2, 3, 4 बार हो रही है। ये भी एक पढ़ने का तरीका होता है। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमको नहीं क्लियर हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा आगे बढ़ गए, सेकंड स्टेप में पहुँचे, हो सकता है फिर भी हमको कम क्लियर हो पाई, हम थर्ड स्टेप में पहुँचे, लेकिन जब थर्ड स्टेप में हम पहुँचे तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर हमको थर्ड स्टेप तो क्लियर हुआ ही, और जैसे ही वो क्लियर हुआ हमको पीछे की बातें भी क्लियर हो गई कि अच्छा वहाँ पर भी इस तरह से किया जा रहा था। ठीक है ना। तो आइए इस तरह से आप लोगों ने देखा कि x2 की वैल्यू यहाँ पर ये जो निगेटिव x2 की वैल्यू ही आई है, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कैसी है, निगेटिव। तो अब हम लोगों का काम जो a कर रहा था 2.474, अब हमारा a यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा और a का काम करने लगेगा 2.740। तो बाकायदा आप लिखोगे नाउ इन न्यू कंडीशंस। अब देखिएगा नई कंडीशन में a की जो वैल्यू होगी अब वो हो जाएगी 2.740, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन निगेटिव है, इस पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव है, तो आंसर इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, आइए 2.740 ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, या ये -3.089 ऐसे, और बी अब भी वही है। ठीक है ना, बी अब भी वही है, ए यहाँ पर चेंज हो गया। और आप समझ रहे हो बी बदलता कब बदलता, अगर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई होती तो वो बी को रिप्लेस करती, क्योंकि बी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। ठीक है ना। बाकी बात वही है, देखो आप लोग खुद से भी मनन किया करो, आंख बंद करके, मतलब आंख खोल करके तो पढ़ना ही है, लेकिन पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आंख बंद करके होता है, वो होती है आपकी गहराई से, आपके एक प्रकार से मनन करने वाली पढ़ाई। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ध्यान लगाना। तो कई बार आप सोते समय या बैठ करके भी आप आंखें बंद किए हुए हैं और गहराई से क्वेश्चन पर विचार कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप बातें आपको क्लियर होंगी वो आँख खुली रख करके भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये बात आप जरूर समझ लें। तो आइए बच्चों, फंक्शन ऑफ ए निगेटिव है और फंक्शन ऑफ बी यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव। हम लोग फिर से एक बार रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। अब ये हम लोग थर्ड अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, थर्ड मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर x3 लिख दीजिए। हाँ, तो आइए वैल्यूज मैं पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, आइए हम लोग वैल्यूज पुट करें। ए का मतलब है 2.740 इंटू फंक्शन ऑफ बी, तो फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू 29 माइनस बी का मतलब है आपके लिए 4 इंटू फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू है ये माइनस में 3.089 अपॉन फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए। फंक्शन ऑफ बी का मतलब 29 माइनस फंक्शन ऑफ ए निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3.089। अब आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो x3 की जो वैल्यू आ रही है वो है 2.861। आप देखोगे धीरे धीरे x3 जो है, जो a है वो आगे बढ़ता जा रहा है ना, 2.7 के आगे अब 2.861 आ गया। आइए अब हम देखना ये चाहते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आप x की जगहों पर
ये पॉइंट जब पुट करोगे तो फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू आ रही है -1.331। ठीक है ना। दो बातें हमको देखनी है। आप देखो ये फिर और हम जीरो के नज़दीक जाते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे हम जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए या जीरो के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाए, बस वो पॉइंट ही तो हमारा आंसर है। हमको x की वही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है जिस पर ये पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और दूसरी बात हमने देखी, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो कैसी है, निगेटिव। और निगेटिव आने का मतलब ये पॉइंट रिप्लेस करेगा फिर से a को, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा था। हमको इसके भी आगे का पॉइंट पता चल गया है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये पॉइंट हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे लिए a का काम यहाँ पर करेगा 2.861। ठीक है ना, 2.861। तो a को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जैसे मान लीजिए राजू ने घर में बताया कि मम्मी मेरे नंबर 1 और 99 के बीच में आए हैं, लेकिन तब तक उसका दोस्त पप्पू आया और उसने कहा नहीं आंटी, इसके नंबर 1 और 99 के बीच में नहीं बल्कि 3 और 99 के बीच में है। तो कम से कम चलो इतनी गुंजाइश तो ज़रूर ख़त्म हो गई कि 1 और 2 नंबर तो उसके नहीं हैं, अब 3 से आगे हैं। ठीक है ना, यानी रेंज जो थी वो थोड़ी सी कम कर दी। तो बच्चों अब इस प्रकार से वही बात है कि रेंज हमारी क्या हो रही है, थोड़ी कम होती जा रही। तो a का काम अब जो 2.740 कर रहा था, अब a का काम यहाँ पर करेगा 2.861। तो आइए a हम लोग चेंज कर दें। नाउ इन न्यू कंडीशंस a इज इक्वल टू 2.861 और इस पॉइंट पर अब हमको फंक्शन की वैल्यू भी लिख लें 2.861। तो इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वह है -1.331 ऐसे। ठीक है, हाँ अब क्या होगा, अब फिर से हम लोग यही रेगुलर फाल्सी मेथड हम लोग एक बार फिर से यूज करेंगे। और रेगुलर फाल्सी मेथड जब यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको अब x4 कह सकते हो। तो फॉर्मूला फिर वही है ना। चलो a का मतलब है आपके पास 2.861 इंटू फंक्शन ऑफ b दैट मीन्स 29 माइनस b का मतलब 4 और फंक्शन ऑफ a का मतलब है माइनस का 1.331 अपॉन फंक्शन ऑफ b का मतलब हो गया 29 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1.331। आपने इसको कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन के बाद x4 की जो वैल्यू आ रही है वो है 2.911। ये देखो a लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, रेंज कम होती जा रही है, हम आंसर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों इस पॉइंट पर हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू को पता किया। तो 2.911 पर हमने फंक्शन की जब वैल्यू को पता किया तो ये वैल्यू निकल करके आ रही है -0.531। देखो हम जीरो के और भी नज़दीक पहुंच गए, हालांकि अभी निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव का मतलब ये अभी a को ही रिप्लेस करेगा ना, तो निगेटिव होने का मतलब ये पॉइंट रिप्लेस करेगा a को और वैल्यू लगातार जीरो की तरफ बढ़ती जा रही। तो दोस्तों इन न्यू कंडीशंस, अब नई कंडीशन में जो हमारा पॉइंट a था अब वो हो जाएगा 2.911। ठीक है ना, और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 2.911 पर फंक्शन की वैल्यू ये है माइनस का 0.531। ओके, और ये फंक्शन ऑफ b। अच्छा, आंसर हम लोगों को कहाँ पर जाकर के रुकना है, तो दो बातें। एक तो कॉमन सेंस हमारा ये भी कहता है कि हमको वो पॉइंट लेना है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए या जीरो के नज़दीक पहुँच जाए। या फिर दूसरी बात जो हम लोग पीछे कुछ 2-3 टर्म से कह रहे हैं, हम लोग तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जैसे x1 x2 x3 x4 निकालते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आप सही आंसर लेना चाहते हो। अगर आप डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक सही आंसर लेना चाहते हो तो आप तब तक करते जाओ जब तक कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक दो वैल्यू आपस में सेम ना हो जाए।
तो यहाँ पर जैसे x4 की जो वैल्यू आई वो आई है 2.911। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें। चलो एक बार हम लोग और अप्लाई कर रहे हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। अब x5 ये 5th अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है दोस्तों, है ना। तो a का मतलब क्या है, ये है 2.911 इंटू फंक्शन ऑफ b का मतलब हो गया 29 माइनस b का मतलब हो गया 4 इंटू फंक्शन ऑफ a का मतलब हो जाएगा माइनस 0.531 और अपॉन में आ जाओ। फंक्शन ऑफ b का मतलब है 29 माइनस फंक्शन ऑफ a का मतलब है यहाँ पर ये, तो माइनस माइनस प्लस कर दो यानी कि 0.531। ओके, इसको हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो x5 की जो वैल्यू आ रही है वह है 2.931। अब एक चीज़ यहाँ पर अब देखनी शुरू करो। देखो x4 की वैल्यू ये आई थी 2.911 या ये 2.931, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट हमारा मैच होने लगा। इसका मतलब दशमलव के बाद एक अंक तक का आंसर की एक्यूरेसी तो सही आ चुकी है। अब हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमारी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आइए हम लोग अपने इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करें। तो 2.931, आइए इस पॉइंट पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू को चेक करें। तो इस पॉइंट पर जब फंक्शन की वैल्यू को चेक किया गया तो ये वैल्यू आ रही है माइनस 0.199। ये देखिए हम लोग जीरो के और भी करीब पहुंच गए। 5 बार अप्रॉक्सीमेशन हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन यहीं पर अब कंप्लीट कर दिया गया है, क्योंकि कह सकते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम दिया, कई बार अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, ठीक है ना। वैसे 5 बार अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद आप ये मान करके चलो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू मैच करने लगती है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने शुरू से ही रेंज थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई थी इस क्वेश्चन में। नहीं, रेंज हम लोग क्या ली थी 2 और 4, तो ये गैप थोड़ा सा रेगुलर फाल्सी मेथड के लिए कह सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने रेगुलर फाल्सी मेथड तभी ज़्यादा सक्सेस होगा जब वो रेंज कम होगी। जितनी कम रेंज होगी उतने ही कम अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा हम लोग सही आंसर को पा पाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दरअसल 2 और 4 जो रेंज दी हुई थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए 5 बार अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद भी हम डेसिमल के केवल 1 अंक तक ही सही आंसर ला पाए। अगर आपकी हिम्मत पड़े आप और भी एक्स 6 एक्स 7 तक कर सकते हो। आप देखोगे, घर में करिए, आपके पास टाइम, आप ज़रूर करो। आप देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे डेसिमल के बाद और 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक हमारे आंसर जो हैं वो सेम होते जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल इस बुक में भी यहीं तक किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं और अपना आंसर मान रहे हैं कितना, 2.931 मान रहे हैं। एग्जैक्टली आंसर नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली तो ये आंसर होता तो इस पॉइंट को यहाँ पर रखने पर वैल्यू तो 0 आ जाती है, लेकिन 0 नहीं आई है, बल्कि ये आई है। 0 नहीं आई है, लेकिन 0 के थोड़ा सा नज़दीक आ गया है। जितना ज़्यादा अच्छा आंसर आता जाएगा उस पॉइंट को यहाँ पर पुट करने पर हमारा आंसर जो है, जो वैल्यू है वो 0 की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो वही बात है कि आप इसका मतलब, इसकी मीनिंग भी क्लियर करते जाइए कि ये जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम रूट्स निकालते हैं, इनका मतलब क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, इन बातों को भी आप समझने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। तो आज के ये लेक्चर मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में न्यूटन रेफसन मेथड पढ़ लिया, ग्राफिकल मेथड के थ्रू एक्सोनॉट को निकालना सीखा, और हम लोगों ने आज रेगुलर फाल्सी मेथड पढ़ा। इस पर बेस्ड कोई 2 क्वेश्चन अपनी बुक से आप कंप्लीट करो, आंसर को निकालो, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले मेथड की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।